कुछ कैस्ट्रॉल ऑयल मिलाते हैं, तो ये डिपेंड करता है, ये थेरेपी में आ जाता है ना। और हम इसलिए प्लेन करते हैं सजेस्ट, क्योंकि ग्रुप में हमको नहीं मालूम होता है कि किसको हाई बीपी है, किसको लो बीपी है, किसको और इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। तो प्लेन पानी क्या होता है कि सभी को सूट हो जाता है। ठीक है, तो सभी आराम से बैक को स्ट्रेट करके बैठे, चिन स्ट्रेट करें, कंसंट्रेशन आज्ञा चक्र पर। गहरी लंबी सांस लें, आंखें बंद करें और लिप्स को राउंडेड करते हुए कंप्लीटली एक्सेल करें। स्लोली एक्सेल। आपको कोशिश करना है कि आप जितने समय तक भी इनहेल कर रहे हैं उससे डबल एक्सेल करें। दीप्ति दीदी वीडियो ऑफ कर लीजिए। जब आप शुरू करते हैं करना, तो उसके बाद आप कोशिश करें कि जो भी प्रोसीजर हम कर रहे हैं उसके अलावा कोई भी बॉडी का मसल मूवमेंट ना हो। जितना आप अपनी बॉडी को स्थिर बना के रखेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। रितु जी, इस तरह से कैमरा सेट करें, ऑन कर लें तो कैमरा, और इस तरह से सेट करें कि आपकी कंप्लीट बॉडी मुझे दिखे। आज्ञा चक्र पर ही ओम को विजुअलाइज करें और 3 टाइम्स ओम चेंटिंग। ओम चेंटिंग जब 3 टाइम्स आपकी कंप्लीट हो जाए तो मंत्र चेंटिंग पे आए। आप जिस भी मंत्र को चेंट करना चाहते हैं उसे 3 टाइम्स चेंट करें। आप मानसिक रूप से कर सकते हैं, आप उसे रेसिटेट करके कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उस मंत्र को किस तरह से चेंट करना चाह रहे हैं। इसके बाद कपालभाति एंड अग्निसार क्रिया, क्योंकि ये दोनों हमारे शुद्धि क्रियाएं हैं। तो कोशिश करें 60 स्ट्रोक्स कपालभाति के करने के। 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक, 1 मिनट में 60 स्ट्रोक्स। काजल, आप शुरू कर लेना। अगर आप पानी रखे हैं तो पानी को पी लें और फिर शुरू कर लें, और आपको अगर ऐसे ही करना हो तो आप ऐसे ही कर लें।
कपालभाति जब कंप्लीट हो जाए तो 3 राउंड अग्निसार क्रिया करें। वैशाली जी, आप चिन हमेशा नीचे झुका के रखते हैं, ऊपर उठाइए चिन को। अग्निसार क्रिया 3 राउंड। छाया जी, चिन को ऊपर कर लें। एक बार कंप्लीट ब्रीद आउट कर लेते ना, तो चिन को फिर ऊपर उठा के रखें। जब 3 राउंड्स आपकी अग्निसार क्रिया कंप्लीट हो जाए तो दोनों पाम्स को रब करें। हथेलियाँ अच्छी तरह से गर्म हो जाएं तो सबसे पहले अपने आँखों पर रखें, फिर अपनी कंप्लीट बॉडी को इन पाम से टच करें। अब हम लघु शंख प्रक्षालन पर आते हैं। आईज ओपन कर लें। फर्स्ट तो जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं किए हैं वो वीडियो ऑन कर लें, या कोई जेन्युइन रीजन हो तो वो मैसेज में हमें इन्फॉर्म कर दें। एक मैसेज डाल दें, क्योंकि जिससे हम भी बार बार ना बोलें, अच्छा नहीं लगता है। तो जिनका कोई प्रॉब्लम नहीं है वो वीडियो ऑन कर लें। जिन्होंने वीडियो ऑन किए हुए हैं तो वो कैमरे को इस तरह से सेट करें कि उनकी कंप्लीट बॉडी मुझे विजिबल हो, सिर से पैर तक, क्योंकि इसमें खड़े होके आसन करने हैं। तो एक बार कैमरे को सेट कर लें। ठीक है प्रियंका जी, नो प्रॉब्लम। आपका जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो तो आप कंप्लीट आपकी विजिबिलिटी हो। थोड़ा सा दूर कर लें कैमरा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग देख लें कि हमें कौन से 5 आसन करने हैं। रितु जी, आप करेंगी क्या? मैं बोलती जाऊँ, है ना? ओके, तो मैं रितु जी को पिन कर रही हूँ। हाँ श्वेता जी बोले, कुछ बोलना चाह रहे हैं? मेरे को ये पूछना था कि आगे क्रिया करने के बाद शंख प्रक्षालन वाली, उसके बाद थोड़ा सा अनईजी हो सकता है ना, क्योंकि मुझे एक वर्कशॉप लेनी है 12 बजे। किस तो चीज की मुझे वर्कशॉप लेनी है आपको? मेरे को वर्कशॉप ऐसी ऑनलाइन वर्कशॉप लेनी है एक, तो उसमें फिर मुझे 1-1.5 घंटे बैठना पड़ेगा। नहीं, मेरा पूछने का इंटेंशन ये है कि वो विथ वर्किंग, फिजिकल वर्किंग के साथ लेना है या केवल बैठ के लेना है? नहीं, बैठ के ही लेना है, फिजिकल वर्किंग कर नहीं है। सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत, ठीक है। क्योंकि आज हम 5 राउंड करने भी नहीं वाले हैं, आज हम थोड़े से कम राउंड ही करेंगे। ठीक है, तो मैं रितु जी को, पहले आप लोग स्क्रीन के पास आ जाएं, मैं रितु जी को पिन कर रही हूँ। तो आप लोग एक बार 5 आसन को देख लें और इसमें ये देख लें कि हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेते हुए ये आसन करने हैं। ठीक है, थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा रितु जी, पैर के पंजे भी देखें आपके। ठीक है, सभी को विजिबल है? थम्स अप करके मुझे बता दें एक बार कंप्लीटली। ठीक है, अब हमको करना है फर्स्ट ताड़ासन। ठीक है, तो एक बार आप लोग अपनी जगह पर खड़े होकर ताड़ासन करके देखिए, क्योंकि मुझे लगता है सभी को मालूम होगा ताड़ासन कैसे करते हैं। एक बार आप लोग पहले करके देखें ताड़ासन। खड़े हों, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं, ऊपर आकाश की तरफ ले जाएं, हील्स को उठाएं। सभी को मालूम है ना ताड़ासन कैसा होता है? यस, वेरी गुड। फील करें कि कहाँ कहाँ आपको थोड़ा सा
प्रेशर आ रहा है, कहाँ कहाँ आपको इफेक्ट आ रहा है। वापस आ जाए। ठीक है, अब आप रितु जी को देखते जाएंगे और अभी हम एक एक बार सिर्फ ये इसलिए कर रहे हैं कि हम सही ढंग से कर पाए। ठीक है, तो आप रितु जी को देखते जाएंगे और आगे करते जाएंगे। राइट, चलिए अभी हम सबसे पहले खड़े होने की जो सम स्थिति होती है, हम कोई भी आसन करते हैं, चाहे वो लेट के करें, चाहे बैठ के करें, चाहे खड़े होकर करें, तो पहले एक स्थिति होती है जिसमें हम अपनी बॉडी को लाते हैं। उसके बाद उस आसन की माउंटिंग शुरू करते हैं, मतलब उस आसन को करना शुरू करते हैं। तो पहले हम स्टैंडिंग सम स्थिति में आएंगे। ठीक है, अभी आपको मैंने दोनों तरह से मैं इसलिए करा रही हूँ कि जब आप कल अकेले में करेंगे तो आपको पहले और अभी का फर्क समझ में आ जाएगा, तो आप सही कर पाएंगे। राइट, चलिए दीपिका जी कुछ बोलना चाह रही हैं? नहीं, सॉरी। ओके, इट्स ऑल हेलो, राइट। सॉरी जी, मैं वीडियो नहीं ऑन कर पा रही हूँ। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, चलिए अब हमको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट हमें अपनी सम स्थिति की पोजीशन में आनी है। तो हमें दोनों पैर के पंजों को आपस में जोड़ना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पैर के अंगूठे से लेके एड़ी तक दोनों पैर के पंजे जुड़े हुए हैं, आपस में जोड़ के रखेंगे। अब पैरों की उंगलियों को फैला लें, जितना अधिक फैला सकते हैं, दूर दूर कर लें। राइट, नेक्स्ट हमको करना है कि जो नी है, अब ध्यान रखें आपके दोनों टो, एंकल, नी आपस में जुड़े हुए हैं। हो सकता है थोड़ा सा किसी को अनइजी लगे या ऐसा लगे कि बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रही है। किसी को ऐसा लग रहा है क्या? थम्स अप करके बस मुझे बता दें। ओके, चलिए ठीक है। अब जिनको यदि लग रहा है तो वो पैरों के बीच में हल्का सा गैप कर लें, लेकिन दोनों पैर पैरेलल रखें। रितु जी एक बार गैप करके बता दें, दोनों पैरों में ये इस तरह से दोनों पैरेलल कर लें, लेकिन आपके दोनों पैर जो हैं गैप करके पैरेलल रहें। ऐसा ना हो टो बाहर की ओर करके बता दें रितु जी एक बार। ऐसा ना हो कि आप इस तरह से वी शेप करके खड़े हों। तो आपको अगर अनइजी लग रहा है तो आप थोड़ा सा गैप करें, लेकिन टोज को पैरेलल रखें। अब आपको नी के आगे एक कटोरी जैसा होता है, बोन, पटेला जिसको कहते हैं, इसे आपको थोड़ा ऊपर की तरफ नहीं, हाथ नहीं रखना है, वो सिर्फ बता रही हैं कि कहाँ पर है ना। अब आपको क्या करना है कि पटेला को ऊपर की तरफ खींचते हुए अपने पीछे पीठ की तरफ पुश करना है। तो जैसे ही आप ये प्रोसेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके थाई मसल्स पूरे टाइट हो गए हैं। सिर्फ थम्स अप करके मुझे बताते जाएं, आप जहां खड़े हैं वहीं से थम्स अप कर दें, है ना। मुझे आप सब दिख रहे हैं तो वहीं से आप इस तरह से थम्स अप कर दें तो मैं समझ जाऊंगी। राइट, हाँ गुड, थैंक यू राजीव जी। इसके बाद हमको दोनों शोल्डर को रोल बैक करना है। दोनों हाथ साइड में, चेस्ट ओपन, दोनों हाथ साइड में, उंगलियां खुली हुई पूरी तरह से, और चिन को थोड़ा सा फ्लोर के पैरेलल करेंगे। सामने किसी एक पॉइंट पर देखेंगे। ये हमारी बेसिक पोजीशन हो गई है। अब हम दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाते हुए आकाश की तरफ लेकर जाएंगे। फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और टर्न करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए रितु जी सामने की तरफ हाथ लाके एक बार बता दें। जब हम फिंगर्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारे जो ये वैली पोर्शन होते हैं, इस तरह से बता दें, ये जो वैली पोर्शन होते हैं वो आपस में ज्वाइन होने चाहिए सारे। क्योंकि जब हम पलटते हैं ना तो हम क्या करते हैं कि लिटिल फिंगर को खोल लेते हैं। पलट के लिटिल फिंगर को खोल के दिखाइए थोड़ा सा, ये इस तरह से खोल लेते हैं। तो जो आर्म्स पे जो इम्पैक्ट आना चाहिए वो नहीं आता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो लिटिल फिंगर का वैली पोर्शन है वो आपस में जुड़ा हुआ रहे। ठीक है, दोनों हाथ ऊपर टर्न करें, लिटिल फिंगर आपकी जुड़ी हुई। अब डीप इनहेल करें और कंप्लीटली एक्सेल करते हुए फ्लोर मसल्स को ऊपर की ओर खींचे। जैसे हम नेचुरल कॉल्स को रोकते हैं, नेवल को जितना अंदर पीठ की तरफ लेके जा सकते हैं लेके जाएं। बटक्स को स्क्वीज करते हुए अपनी तरफ
खींचें। अब धीरे धीरे दोनों हील्स को ऊपर उठाते जाएं, सामने किसी एक पॉइंट पर देखें जिससे आपका बैलेंस मैनेज रहे। सामने किसी एक पॉइंट पर देखें, हील्स अप। अब यहीं से धीरे धीरे वापस आएं, हील्स डाउन करें। अब दोनों हाथों को सामने से या साइड से आप कहीं से भी ला सकते हैं, लाते हुए वापस नीचे लें। ठीक है, ये आपने क्या किया, ताड़ासन। ये क्लियर है सभी को? सेकंड। अब सेकंड आसन पे हम आते हैं। सेकंड आसन में आप हिप विड्थ डिस्टेंस ले लेंगे दोनों लेग्स के बीच में, थोड़ा सा और बढ़ा लें। अगेन आपके जो सोल हैं वो पैरेलल रहेंगे, आपकी जो सम स्थिति है वो बनी हुई रहेगी। अब आपको क्या करना है कि अपने दोनों हाथों को थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचना है, कमर के बाजू में है ना, इनको नीचे की तरफ खींचें। अब राइट हैंड को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए फील करें कि आपका राइट हैंड कोई बाहर से खींच रहा है। ऊपर उठाएं धीरे धीरे, शोल्डर की हाइट तक लेकर आए, फिर पाम को टर्न कर लें। शोल्डर की हाइट तक आपकी हथेली नीचे जमीन की तरफ थी, से टर्न करते हुए आकाश की तरफ कर लें। अब धीरे धीरे और ऊपर ले जाएं और इस हाथ को कान से सटा लें, हथेली अंदर की तरफ। अब इसी पोजीशन में आप अपने लेफ्ट हैंड को नीचे की तरफ खींचे, राइट हैंड ऊपर की तरफ। आपके शोल्डर अलाइनमेंट डिस्टर्ब ना हो, और इस स्ट्रेचिंग को मैनेज करते हुए धीरे धीरे लेफ्ट हैंड को और नीचे ले जाएं और अपर बॉडी को लेटरल लेफ्ट साइड बैंड करते जाएं। शोल्डर दोनों एक स्ट्रेट लाइन में, और जितना आप बैंड कर सकते हैं उतना बैंड करें। अब यहीं पर आप हाथों की स्ट्रेचिंग को कम कर दें तो देखें आप बहुत अधिक बैंड हो पाएंगे। नीतू जी शोल्डर डाउन करें, लेफ्ट वाला नीचे की तरफ खींचें शोल्डर को। गुड। फिर धीरे धीरे वापस आए और राइट हैंड को पहले सेंटर में आए, फिर राइट हैंड को बाहर की तरफ स्ट्रेच करते हुए वापस अपनी पोजीशन में ले आए। अब यही पोजीशन हम लेफ्ट से करेंगे। लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करते हुए ऊपर लेकर जाएं, शोल्डर हाइट पर आकर हथेली को टर्न कर लें। अभी तक हथेली नीचे के डायरेक्शन में थी, अब ऊपर आकाश के डायरेक्शन में करते हुए कान के पास तक आप अपने बाइसेप को लेके जाएं। अब लेफ्ट हैंड को ऊपर खींचे, राइट हैंड को नीचे, और धीरे धीरे अपर बॉडी को राइट लैटरल बैंडिंग दें। धीरे से वापस आ जाएं, क्योंकि अभी हम ये सिर्फ सीखने के लिए कर रहे हैं। आपके नी फोल्ड नहीं होने चाहिए, नी एकदम स्ट्रेट, लोअर बॉडी वैसी ही रहेगी। अब लेग्स के बीच में थोड़ा सा और डिस्टेंस दें, लगभग 1.5 फीट का। अपने पैरों की तरफ देखें, श्वेता जी पैरों की तरफ देखें। आपके सबके पैर वी शेप हो गए हैं, तो टोस को अंदर लाएं कि आपके दोनों पैर पैरेलल रहें। अब दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए शोल्डर की हाइट तक लेकर आ जाएं। इमेजिन करें कि दोनों हाथ कोई बाहर की तरफ खींच रहा है। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट तरफ खींचें, राइट हैंड को राइट तरफ। अब धीरे धीरे अपर बॉडी को ट्विस्ट करें, लेफ्ट साइड या राइट साइड, कोई भी एक साइड ट्विस्ट करें। जो पीछे वाला हाथ है उसे फोल्ड करते हुए कमर के पीछे रख लें और दूसरे हाथ से कंधे को अपोजिट शोल्डर को टच करें। इसी पोजीशन में एक बार सीधे हो जाएं तो शोल्डर टच पोजीशन क्लियर हो जाएगी। सेंटर में आ जाए रितु जी, हाँ ऐसा करें, ठीक है। ये पोजीशन रहेगी आपकी, ठीक है। और पीछे आपको देखना है, इसी को अपोजिट साइड से करें। ये हमारा थर्ड आसन है, राइट। इसमें आपके पैर, लोअर बॉडी इसमें भी स्थिर रहेगी। अब जो नेक्स्ट आसन है ये है तिर्यक भुजंग आसन। तो इसके लिए हमको प्रॉन पोस्चर में, मतलब पेट के बल लेटना है। अब ये जो पेट के बल लेट के तिर्यक भुजंग आसन है, इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। पहले हम वो करते हैं जो सही है, तो आपको दोनों हील्स को ज्वाइन करना है, एंकल को ज्वाइन करना है, टोज बाहर की ओर स्ट्रेच करके रखें, नी ज्वाइन करना है, दोनों हाथ
चेस्ट के बाजू में दोनों हथेलियां, उंगलियां खुली हुई पूरी, कोहनियां आकाश की तरफ, पैरेलल एक दूसरे के। अब यहीं से आपको धीरे धीरे सिर्फ चिन को ऊपर उठाना है, सिर जितना आप ऊपर उठा सकते हैं उठाएं, और धीरे धीरे एक एक वर्टिब्रा को अपोजिट करते हुए ऊपर उठते जाएं। यहां तक आप भुजंगासन की पोजीशन में आए हैं। अब पैर की उंगलियों को अंदर की तरफ कर लें, पैर की उंगलियां अंदर की तरफ, और आप अपने नेवल को और नी को फ्लोर से 1 इंच ऊपर उठा लें, और नेक को टर्न करते हुए लेफ्ट हील को देखें, राइट हील को देखें। इसमें आपकी पेल्विक, थोड़ा सा पेल्विक को उठा के दिखाएं रितु जी। इस तरह से पेल्विक नहीं उठनी चाहिए, वापस उसी पोजीशन में आए। ये जो एक अपोजिट कर्व आ रहा है ये बना रहना चाहिए, वापस आ जाएं। और जो इस पोजीशन में नहीं कर सकते हैं वो सिंपल भुजंगासन की पोजीशन में आए। ध्यान रखें टोस बाहर की ओर, हील ज्वाइन, और लेफ्ट हील को देखें, राइट हील को देखें। वो अपर बॉडी को बिना उठाए इस तरह से करें। इसके बाद नेक्स्ट आसन जो हमने चेंज किया है उसके लिए पीठ के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को शोल्डर की हाइट पर साइड में स्ट्रेट कर लें, हाथ बाहर की ओर खींचे हुए, दोनों हाथ एक स्ट्रेट लाइन में, नी फोल्ड करें दोनों, और इमेजिन करें कि आपके दोनों नी आपस में ज्वाइंट हो चुके हैं और वो अब मूव नहीं हो सकते, जैसे चिपक जाती ना कोई चीज। अब दोनों नी को लेफ्ट साइड ले जाएं। देखिए ये पैर इस तरह से एक के ऊपर एक आएंगे, ये स्लिप नहीं होगा। राइट साइड लाएं। जब आप राइट साइड लाएंगे तो नी इस तरह से जुड़े होंगे, थोड़ा सा खोले नी को हल्का सा, ये इस तरह से खुलेंगे नहीं नी। ठीक है, जितना अधिक आप ज्वाइंट रखेंगे उतनी स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो ये 5 आसन हमको करने हैं। तो सभी रेडी हैं? चलिए अब आराम से बैठ जाएं। जिन्होंने पानी रखा है वो आराम से पानी पी लें, जितना भी वो पी सकते हैं, 1 ग्लास 2 ग्लास, या जो भी आप, जितना आपको कंफर्टेबल लगे उतना आप पानी आराम से बैठ के पिए, खड़े होके ना पिए। मैम कागासन में पानी पीना है? कागासन में सब बैठ नहीं पाते हैं एक्चुअली, तो इसलिए सिंपल सुखासन में भी पी सकते हैं। हो गया सभी का पानी पीना? थम्स अप करके मुझे बता दें कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं फर्स्ट आसन की ओर, है ना। तो जो आसन भूल रहे हैं या समझ नहीं आ रहा है तो वो रितु जी को पिन कर लें। मैं अब यहाँ से इसलिए नहीं पिन करूंगी क्योंकि मुझे आप लोगों का पोस्चर देखना है। तो आप लोग माई सेल्फ में रितु जी को पिन कर लें। वो एक एक बार सब आसन करेंगी, आपको 5 टाइम्स करना है, वो एक बार करेंगी। ठीक है, तो आपको रिकॉल हो जाएगा। मैम 1 ग्लास पानी पिया है, और पी सकते हैं या फिर रहने दें? आपको अपना मैक्सिमम पीना है, आप जो भी, क्योंकि सभी का डिफरेंट होगा, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि आपको 1 ग्लास पीना है या 4 ग्लास, आप जो पी सकते हैं। ठीक है, पूरा दिख रहा है। मैम मैं तो एक ही गिलास पी पाई। कोई बात नहीं, एक ही पीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको अपना मैक्सिमम पीना है। ठीक है, हाँ पूरा दिख रहा है वो। चलिए इसके बाद खड़े हो जाएं। कितना पी सकते हैं मैम? आपकी कैपेसिटी के अनुसार है। कोई व्यक्ति 4 ग्लास भी पी सकता है। आपको लगता है कि सफिशिएंट हो गया है, अब उससे ज्यादा आप नहीं पी सकते हैं, बस उतना पीना है। तो कोई आधा ग्लास भी ऐसा भी होगा कि जो आधा ग्लास ही पी पाए, है ना। तो सबकी यहाँ ग्रुप है ना, क्योंकि तो हम डिफरेंट कैपेसिटी होगी, तो हम ऐसा नंबर नहीं बोल सकते कि आपको 2 ग्लास ही पीना या 4 भी पीना। ठीक है, अब दोनों खड़े हो जाएं श्वेता जी। अब हमको 10 टाइम्स ताड़ासन करना है। ठीक है, और फास्ट करना है बिना रुके, जितना मैक्सिमम फास्ट कर सकते हैं ना उतना फास्ट करना है। तो दोनों लेग्स को ज्वाइन करके खड़े हो जाएं,
साइड से दोनों हाथ को सम स्थिति में आ जाए, साइड से दोनों हाथ को ऊपर ले जाएं, फिंगर्स को इंटरलॉक करें, टर्न करें, हील्स को ऊपर उठाएं और दोनों हाथ नीचे ले आए, वापस नीचे लाएं, फिर दोनों हाथ। अब ऐसा आपको 10 टाइम्स करना है, फास्ट करते जाएं। चिन अप रखें, कुछ सभी बहुत अच्छे कर रहे हैं। चिन अप रखें। वैशाली जी, आप हमेशा सिर सामने झुका के रखती हैं, इसको चेंज करें इस आदत को। और जब 10 टाइम्स हो जाए थोड़ा और फास्ट करें। 10 टाइम्स जब हो जाए तो फिर दोनों हाथ नीचे कर लें। अब दोनों पैरों के बीच में हिप विड्थ डिस्टेंस लें, मतलब 6 इंच करीब का डिस्टेंस, दोनों लेग्स पैरेलल। अब राइट हैंड को ऊपर ले जाएं और लेफ्ट साइड बेंड करें। 1, पूरा कान के पास तक लेकर आए हाथ को, फिर बदलते हुए दूसरी साइड जाएं। 2, अब इसे काउंटिंग के हिसाब से आपको बहुत फास्ट करना है, ठीक है। 3, 4, फास्ट करें, और 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों लेग्स के बीच में 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस रखें। मेक श्योर कि आपके टोज पैरेलल हों। दोनों हाथ साइड में स्ट्रेट कर लें। अब यहीं से ट्विस्टिंग करेंगे, कटी चक्रासन। 1, फास्ट करेंगे। 2, 3, अपने बैलेंस को ध्यान रखते हुए करें। 5, 6, 7, 8, 9 and 10। बस अब आराम से पेट के बल लेट जाएं। 3 आसन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। थोड़ा सा ब्रीदिंग को नॉर्मल करें। छाया जी, आज सर ने नहीं ज्वाइन किया, आज का सेशन उनके लिए तो बहुत जरूरी था। किए हुए, ठीक। भुजंगासन की पोजीशन ले लें, दोनों लेग्स को ज्वाइन कर लें, अपने हाथों को शोल्डर की साइड में रख लें। अब यहाँ से आपको 10 टाइम फास्ट तिर्यक भुजंगासन करना है। जो बॉडी को लिफ्ट अप करके कर सकते हैं वो बॉडी को उठा के करें। वैशाली जी, लेफ्ट और राइट हील को देखना है नेक टर्न करके, इसीलिए मैं बोल रही कि इंस्ट्रक्शन के साथ चलें तो बेटर होगा। नीतू जी, आप तो बॉडी लिफ्ट अप कर सकते हैं, उठाएं, आपकी उठेगी, टोज अंदर करें। नहीं, वापस आए नीतू जी, वापस आए। यही गलती हम करते हैं कि स्टेप मतलब मिस अरेंज कर देते हैं। टोज अंदर करें, मैक्सिमम अंदर करें, टोज हील बाहर। हाँ, अब उठें भुजंगासन की पोजीशन में। स्लाइडली नी और नेवल को भी ऊपर उठाएं, नीज को। नहीं आ रहा, हाँ गुड। अब लेफ्ट देखें, राइट देखें, वापस आ जाए, वापस नीचे आए। ये 10 टाइम्स जब हो जाए तो आराम से पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने दें। राजीव जी, कोशिश करें हाथ पूरे सीधा करने की। आपके हाथ मुड़े हुए हैं, थोड़ा सा कोशिश करें कि आपके हाथ भुजंगासन में स्ट्रेट हो। जब आपका 10 टाइम्स कंप्लीट हो जाए तो पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। अब यहीं से रोल होते हुए पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को शोल्डर की हाइट पर साइड में स्ट्रेट कर लें। दोनों हाथ एक लाइन में स्ट्रेट, बाहर की तरफ खींचे हुए। दोनों नीज को फोल्ड कर लें।
आप कोशिश करें कि आपके पैर के पंजे जितने आपके बॉडी के पास आ सके उतना पास ले आएं। दोनों हील को जोड़ें, टो को जोड़ें, एंकल को जोड़ें, नी को ज्वाइन करें। अब यहीं से दोनों नी को लेफ्ट साइड लेके जाएं और राइट हैंड को देखें। ध्यान रखें कि नीज आपके खुले ना। अब अपोजिट लेके जाएं, 2। अब इसको हम थोड़ा फास्ट करेंगे, 3। शोल्डर आपके ऊपर ना उठे, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। और फिर से पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। यहीं से लेफ्ट साइड करवट ले लें। लेफ्ट साइड करवट लेने के बाद फिर थोड़ा सा रुकें, कुछ सेकंड रुकें इसी पोजीशन में। फिर ऊपर वाले हाथ से फ्लोर का सपोर्ट लेते हुए बैठ जाएं। ये हमारा एक राउंड हुआ, ठीक है। अब हम जा रहे हैं दूसरे राउंड की तरफ। इसमें किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, या किसी को कोई आसन समझ में नहीं आया है, ऐसा तो नहीं है। दीदी, भुजंग आसन में जो हमने जब पैर अंदर की साइड किए तो वो थोड़े से खुल जाएंगे ना? नहीं खुलेंगे, ज्वाइंट रहेंगे। अभी आप लोग चूंकि नए हैं इसलिए हो सकता खुल जाए, क्योंकि आपके हाँ, वो बैक स्पीड से मसल्स। करने में, पास रखने के बाद भी स्पीड से करने में थोड़ा सा खुल हाँ, रहे लेकिन हैं। हमें कोशिश करना है मैक्सिमम पास रखने की, क्योंकि भुजंगासन का इफेक्ट तभी आता है, ठीक है। चलिए सेकेंड राउंड के लिए हम खड़े हो जाएंगे। अभी हमें फिर से ताड़ासन 10 टाइम फास्ट करना है। अब देखिए, जब आप ताड़ासन कर रहे हैं तो आपकी जो इंटेस्टाइन है वो ऊपर की तरफ खुल रहे हैं, उसके फोल्ड्स है ना, आप कंप्लीट बॉडी को ऊपर खींच रहे हैं। 10 टाइम फास्ट ताड़ासन करें। रुकें वैशाली जी, साथ में चलें सबके, आप गलत कर रही हैं साइड रोलिंग। रुकें। चलिए ताड़ासन कंप्लीट हो जाए तो दोनों लेग्स के बीच में कम से कम 6 से 8 इंच का गैप कर लें। अब राइट हैंड को ऊपर की तरफ करें, लेफ्ट नीचे, कान से सटाएं हाथ को। वैशाली जी, आप दो चीज एक साथ कर रही हैं, हाथ भी ऊपर उठाती जा रही, झुकती भी जा रही, तो कैसे स्ट्रेचिंग आएगी। सीधे खड़े हो, पहले हाथ ऊपर, कान से सटाएं, अब धीरे धीरे झुकें। इस स्टेप को यदि आप बहुत अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी स्ट्रेचिंग नहीं आएगी। चेंज करें, 2। अब इसी को हम थोड़ा फास्ट करेंगे, 3, 4, 5। रजनी जी, आप पैर को ढीला छोड़ रही हैं क्या? आपकी हील उठ रही है क्या? टाइट रखें, 6, 7, 8, 9, लास्ट 10। अब यहीं से दोनों लेग्स के बीच में लगभग 1.5 फीट का डिस्टेंस रख लें। देख लें टोज आपके पैरेलल हों, दोनों हाथ साइड में स्ट्रेट। अब यहीं से हम कटी चक्रासन की तरफ जाते हैं। अब अपर बॉडी को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करते हुए कटी चक्रासन, 1, फास्ट करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से लेट जाएं, पेट के बल लेट जाएं और ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल होने दें।
भुजंग आसन का वो पैर का वाला एक्सरसाइज मुझको देखना है, ठीक से समझ में नहीं आ रहा। आप रितु जी को पिन कर लें, वो करेंगी तो आपको आ जाएगी। क्या पैर में आपको क्या पूछना है, पूछिए। पैर ऊपर उठाने में वो खुल जाते हैं, बीच में गैप आ हाँ, जाता है। देखिए आप लोग हैबिचुअल नहीं है ना, आप लोग के मसल्स फ्लेक्सिबल नहीं है, इसलिए वो खुल रहे हैं। तो अभी थोड़ा खुलने दीजिए, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमको फाइनली उनको ज्वाइन रखना है। तो जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी ना, तो वो फिर बंद हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहीं से तिर्यक भुजंग आसन करेंगे 10 टाइम्स। 1 2, फास्ट करें, आप अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ करें। गुड छाया जी, वेरी गुड। लेफ्ट हील को देखें, राइट हील को देखें। सजाए राजीव भैया, एक बार लेफ्ट देखें, एक बार राइट, और वापस नीचे आ जाए। कंप्लीट जब हो जाए तो पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल। छाया जी, आज तो लगता पूरे 10 तिर्यक भुजंग आसन हुए हैं। हाँ, गुड। अब यहीं से रोल होते हुए पीठ के बल लेट जाएं। अब हम आते हैं दोनों हाथों को मरकट आसन पर, दोनों हाथों को साइड में स्ट्रेट कर लें, फोल्ड करें दोनों। अब दोनों नी को, अब हम ये 10 टाइम्स दोनों साइड करेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड 10, 10 राइट साइड। तो आपको फास्ट करना है, सिर्फ फ्लोर से टच करना है और अपोजिट साइड लेके जाना है। तो जब आप लेफ्ट और राइट दोनों साइड लेंगे तो वो 1 काउंट होगा। ठीक है, शुरू करें। 1, फास्ट करें, दोनों साइड टच करें। 2, 3, 4, नेक अपोजिट लेके जाएं। 5, 6, 7, 8, 9, लास्ट 10। रिलैक्स, ब्रीदिंग को एकदम नॉर्मल हो जाने दें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, लेट के ही रहें, बैठे बैठे नहीं, अभी लेटे रहें आराम से। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, आंखें बंद। हथेलियां ऊपर आकाश की तरफ टर्न कर लें और आपकी कमर से लगभग 6 इंच की दूरी पर दोनों हथेलियां, दोनों लेग्स के बीच में हिप विड्थ डिस्टेंस। पैर सीधे स्ट्रेट कर लें। आंखें बंद करते हुए अपना पूरा फोकस अपने आज्ञा चक्र पर रखें। अब अपनी कंप्लीट बॉडी को स्कैन करें और देखें आपने जो अभी 2 राउंड आसन्स के किए हैं, आपके किन किन मसल्स पर उनका इम्पैक्ट आ रहा है, वहाँ किस किस जगह आपके शरीर को ये आसनों ने प्रभावित किया है। धीरे धीरे अपने पूरे ध्यान को अपने लेफ्ट लेग पर लेकर जाएं
और अपने बाएं पैर को पूरा ढीला छोड़ दें, खासकर नी के आसपास जो मसल्स हैं उन्हें पूरे तरह से ढीला छोड़ दें। पैर की उंगलियों को ढीला छोड़ें, एंकल ज्वाइंट टखने को ढीला छोड़ दें, नीज मसल्स को, हिप ज्वाइंट को ढीला छोड़ें। जिस भी डायरेक्शन में मूव हो रहा है लेग उसे होने दें। राइट टोस को, दाहिनी पैर की उंगलियों को रिलैक्स्ड कर दें। राइट एंकल को एकदम रिलैक्स्ड करें। राइट नी के ऊपर नीचे आसपास सराउंडिंग जितने भी मसल्स हैं सबको रिलैक्स्ड कर दें। राइट हिप जॉइंट, आपके दोनों लेग्स कंप्लीटली रिलैक्स पोजीशन में हैं। अपने ध्यान को अपने पेल्विक रीजन पर लेकर आएं जहां आपका नेवल या नाभि है। अपने सारे जेनाइटल ऑर्गन्स को, एक्सक्रीटरी ऑर्गन को रिलैक्स्ड करें। नाभि को ढीला छोड़ें और देखें कि ये नेवल से निकलने वाले आपकी जो एनर्जी की नाड़ियां हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि योग और आयुर्वेद में 72,000 नाड़ियां इस नाभि से निकलती हैं। महसूस करें कि सभी नाड़ियों से एनर्जी का फ्लो प्रॉपर हो रहा है और ये आपकी कंप्लीट बॉडी के एनर्जी फ्लो को रेगुलेट कर रही हैं। पेल्विक और उससे नीचे का पूरा शरीर शांत है, रिलैक्स्ड है, कहीं कोई खिंचाव नहीं, तनाव नहीं। हर एक मसल्स काम एंड कूल। अपने राइट हैंड की फिंगर्स पर आएं और पूरे राइट हैंड को फिंगर, रिस्ट, एल्बो, शोल्डर जॉइंट तक रिलैक्स कर लें। हर एक मसल्स को रिलैक्स करें। लेफ्ट आर्म को भी रिलैक्स करें। लेफ्ट फिंगर, रिस्ट, एल्बो, शोल्डर। अपने ध्यान को अपने टॉर्सो रीजन पर लेकर आएं, मतलब आपके नाभि से आपके गर्दन तक का हिस्सा, और जितने भी इंटरनल विसरल ऑर्गन्स हैं सभी को रिलैक्स्ड करें। अपने लंग्स को रिलैक्स करें, हार्ट को रिलैक्स करें। दोनों शोल्डर रिलैक्सिंग पोजीशन में, नेक, सारे गले की मसल्स को रिलैक्स करें। जितना आप रिलैक्स करेंगे उतना आपका वेगस नर्व एक्टिवेट होगा और जितना वेगस नर्व एक्टिवेट होगा उतने अधिक आप हेल्दी रहेंगे। फेस मसल्स से और ऊपर जाते हुए आईलिड मसल्स को और फोरहेड मसल्स को रिलैक्स करें। यदि आपने पलकों को बहुत टाइटली बंद किया हुआ है तो उन्हें रिलैक्स करें। फोरहेड पर यदि किसी भी तरह के रिंकल्स हैं तो उन्हें रिलैक्स करें और ऊपर हेयर लाइन पर आते हुए क्राउन हेड को रिलैक्स करें। पीछे की तरफ जाते हुए बैक हेड पोर्शन विजुलाइज करें कि कंप्लीट ब्रेन रिलैक्सिंग पोजीशन में है। सारे न्यूरॉन्स रिलैक्स्ड हैं। अब धीरे धीरे गर्दन के पिछले हिस्से से नीचे जाते हुए अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स करें। पहले 7 सर्वाइकल को रिलैक्स करें जो आपके रीढ़ की हड्डी के शुरुआत के वर्टिब्रास हैं, और नीचे आते हुए चेस्ट के पीछे के 12 थोरेसिक को रिलैक्स करें। थोड़ा और नीचे आते हुए नेवल के पीछे लंबर को,
थोड़ा सा और नीचे आते हुए पेल्विक से जुड़े हुए सैक्रल और कॉक्सेक इमेजिन करें कि पूरा वर्टिब्रा आपके रिलैक्सिंग पोजीशन में है। वर्टिब्रा को ग्रेविटेशनल का सपोर्ट में जाने दें, उसे में किसी भी तरह की स्ट्रेचिंग ना रखें। अगले 2 मिनट तक अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर ले जाएं और अपने आप को विजुअलाइज करते हुए इमेजिन करें, विजुअलाइज करें कि आप इस समय अपनी हेल्थ की पीक पोजीशन पर हैं। आपके बॉडी का हर एक सेल नेचुरल स्टेट में है, अपने काम को पूरी क्षमता के साथ कर रहा है। धीरे धीरे सेल के और अंदर जाते हुए डीएनए तक जाएं और महसूस करें कि हर एक डीएनए डिकोड हो रहा है और उनसे वो सारे कोड इरेज हो रहे हैं जो किसी बीमारी के हैं। अपने डीएनए पर अपने हेल्दी होने के कोड को इंस्टॉल करें। लिखें अपने सेलुलर लेवल पर आप रेस्पिरेशन करें और इस चीज को विजुअलाइज करें कि हर एक ब्रेथ आपके डीएनए को डिकोड कर रही है और उसमें सिर्फ वही कोड हैं जो आपको हेल्दी बनाकर रख रहे हैं। धीरे धीरे ये जो डीएनए के कोड्स हैं, ये इंस्टॉलेशन इनका हो रहा है और आपकी हर सेल इन इंस्टॉलेशन के हिसाब से ही प्रोग्राम्ड हो रही है। दो मिनट तक इस विजुअलाइजेशन को कंटिन्यू करते जाएं। अगर बॉडी के किसी पार्ट में आपको किसी ऑर्गन में तकलीफ हो, दर्द हो किसी हिस्से में, तो वहाँ के सेल्स में इस विजुअलाइजेशन को करें। अपने अंदर पूरे दृढ़ता के साथ इस विश्वास को भरें कि आप ही हैं वो जो अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, निरोग कर सकते हैं। अपने आत्मविश्वास को, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाएं और हर एक डीएनए को डिकोड करें हेल्दी कोडिंग के साथ। अपने पैनक्रियास पर फोकस करें और विजुअलाइज करें कि पैनक्रियास के बीटा सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं और उनका एक्टिवेशन बॉडी में इंसुलिन के सीक्रेशन को प्रॉपर कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। इंसुलिन हर एक सेल में प्रॉपरली पास हो रही है, अंदर जा रही है। इंसुलिन गेट्स हर एक सेल के प्रॉपर ओपन हो रहे हैं और बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस धीरे धीरे खत्म हो रहा है। विजुअलाइज करें कि आपके पूरे शरीर में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उससे जो शुगर सेल तक जा रही है, हर एक सेल का शुगर गेट इजीली इंसुलिन से खुल रहा है और शुगर आपके सेल में एंटर हो रही है। एक मिनट तक इस विजुअलाइजेशन को बनाकर रखें। हर सेल रिलैक्स्ड, हर सेल अपने
कार्यों को अपनी पूरी क्षमता से कर रही है। वर्क एफिशिएंसी हर एक सेल की इम्प्रूव हो गई है। शुगर एंट्री के गेट इंसुलिन खोल रही है। धीरे धीरे विजुअलाइजेशन को बंद करें और अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर लेकर आएं। आंखें जब तक इंस्ट्रक्शन ना मिले तब तक बंद ही रखें। यदि आप आंख खोल देंगे तो एनर्जी को ड्रेन आउट होने का एक बहुत बड़ा सोर्स आपकी आईज होती हैं, तो उस एनर्जी को ना आप फील कर पाएंगे, ना अपनी बॉडी में एक्टिवेट कर पाएंगे। तो आंखें बंद ही रखें, हाथों की मुट्ठियां बांधें, खोलें, पैर को लेफ्ट राइट थोड़ा सा मूव करें, पैर के पंजों को, नेक को थोड़ा सा लेफ्ट और राइट करें। अब दोनों हाथों को सिर के ऊपर की तरफ फ्लोर पर ले जाते हुए कंप्लीट बॉडी को स्ट्रेच करें। मैक्सिमम स्ट्रेचिंग, पैर के पंजे बाहर की तरफ, दोनों हाथ ऊपर की तरफ, फिंगर्स को इंटरलॉक करें जैसे अभी हमने ताड़ासन किया था, और पूरे शरीर को खींचें। दोनों हाथ जमीन पर, सिर के ऊपर, मैक्सिमम खींचें और अधिक खींचें। रजनी जी, हाथों को जमीन पर ही रखें, ऊपर ना ले जाएं, जमीन पर ही रखें। मैक्सिमम खींचें। अब जैसे ही मैं 5 बोलूंगी तो आपको बिल्कुल कंप्लीट स्ट्रेचिंग को बंद कर देना है। 1 2 3 4 5। कंप्लीटली रिलैक्स। दोनों हाथ वापस पेल्विक के साइड में। अब धीरे से लेफ्ट साइड करवट ले लें। आंखें बंद ही रखेंगे, आंखें अभी नहीं खोलेंगे। आंखें बंद रखें, लेफ्ट साइड करवट ले लें। कुछ सेकंड रुकें लेफ्ट साइड में। जितना अच्छा आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे उतने अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। दोनों नीज को फोल्ड कर लें थोड़ा सा, और ऊपर वाले हाथ से फ्लोर से सपोर्ट लेते हुए बैठ जाएं अपनी जगह पर। आंखें आपकी अभी भी बंद हैं। किसी भी आसन में बैठ जाएं, सुखासन या किसी ध्यानात्मक आसन में, जिसमें भी आप बैठना चाहें। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में नी पर रख लें। इंडेक्स फिंगर फर्स्ट फिंगर को थंब टिप से टच करते हुए चेस्ट ओपन, ध्यान पूरा आज्ञा चक्र पर। यहीं से 3 टाइम्स ओम चैंटिंग करेंगे। टेक अ डीप इनहेल, एक धीमी गहरी लंबी सांस लें। एक्सेल करते हुए ओम चैंटिंग प्रणवनाद 3 बार करें। और जब 3 बार आपका प्रणवनाद ओम चैंटिंग कंप्लीट हो जाए तो दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में चेस्ट के सामने लेकर आ जाएं। सभी के कंप्लीट होने का वेट करें। आंखें बंद ही हैं आपकी। चेस्ट के सामने रजनी जी, ऊपर नहीं, चेस्ट के सामने। अब यहीं से अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे मन से ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको आरोग्य होने का एक अवसर दिया और आपके अंदर वो हीलिंग पावर दिया जो आपकी बॉडी को स्वस्थ करता है, निरोग करता है। आज आपने अपने इस हीलिंग पावर को एक्टिवेट किया है, जो कि अगले कुछ समय तक ये एक्टिवेट बना रहेगा, क्योंकि अगर हमें इसको लगातार एक्टिवेट करना है तो ये रोज करना जरूरी है। एक दिन काम करने से कुछ समय तक एक्टिवेट रहेगा, लेकिन फिर डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ईश्वर को अपने पूरे हृदय से, पूरे मन से धन्यवाद दें।
आपके आसपास जो भी चीजें हैं जिन्होंने आज सहयोग दिया है आपकी इस एक्सरसाइज में, उन्हें थैंक्स दें। आपके परोक्ष या परोक्ष जो भी व्यक्ति हैं जो आपकी जीवन को सहज सुलभ बनाते हैं, उन सभी व्यक्तियों को धन्यवाद दें, वस्तुओं को धन्यवाद दें और हर एक उस व्यक्ति को थैंक्स दें जो आपकी लाइफ में हेल्पफुल हो, चाहे वो आपके घर की मेड ही क्यों ना हो, हाउस हेल्पर ही क्यों ना हो। हर एक को थैंक्स बोलते हुए अपने आप को ग्रेटिट्यूड मोड में ले आएं और विजुअलाइज करें कि आपका पूरा शरीर एक ग्रेटिट्यूड मोड में वाइब्रेट कर रहा है। अब यहाँ से हम प्रेयर करेंगे। प्रेयर में हमारी कामना रहेगी कि विश्व के सारे लोग जो भी हैं पूरे यूनिवर्स में, उनको लेके ये कामना है। हम यहाँ पर किसी भी तरह से सेल्फिश नहीं हो रहे हैं कि पहले हम अपने लिए करें फिर दूसरों के लिए। तो हम पूरे विश्व के लिए करेंगे और उसमें हम भी शामिल अपने आप हो जाते हैं। तो जब हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रेयर करेंगे तो पहले पद में आपको विजुअलाइज करना कि हर जगह सुखी लोग घूम रहे हैं जिनको हर तरह के सुख हैं, शांति है। दूसरे में आपको ये प्रार्थना करना है अपने अंदर हॉस्पिटल्स को विजुअलाइज करते हुए कि वहाँ जितने भी लोग हैं उनको दुख दर्द से वो मुक्त हो रहे हैं और उनको निरोग आरोग्य प्राप्ति हो रही है। फिर इसके बाद आपको कुछ ऐसे लोग होंगे जो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, उनको विजुअलाइज करते हुए उनको सद्बुद्धि आने का, उनको सद्बुद्धि प्राप्त होने का विजुअलाइजेशन करना है। तो एक साथ करेंगे सभी प्रेयर। सर्वे भवन्तु सुखिनः। विजुअलाइज करें कि विश्व में हर जगह सुख है, शांति है। सर्वे सन्तु निरामयाः। हर व्यक्ति निरोग है, आरोग्य है, हेल्दी है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हर तरफ सज्जन व्यक्ति ही नजर आ रहे हैं। हे ईश्वर, सभी को सद्बुद्धि दें, सभी को सज्जनता दें। कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सभी के दुखों का हरण हो, वो सुखी हो, शांत हो, सद्बुद्धि से भरे हो। लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु। इस ब्रह्मांड में जहाँ भी जीवन है वो सभी सुखमय हो, शांत हो और आनंदमय हो। ओम शांति शांति शांति। अपने इष्ट देव को नमन करें, प्रकृति को नमन करें। दोनों पाम्स को रब करें और दोनों पाम्स को रब करने के बाद सबसे पहले अपने पेंक्रियाज रीजन पर रखें, अपने नेवल के चारों तरफ। इनसे हल्की सी मसाज करें, इन्हें रोटेट करें। इन पाम्स को कम से कम 10 सेकंड तक इन्हें रोटेट करते जाएं। या किसी को अगर और कहीं तकलीफ है तो उस जगह पर करें। एक बार फिर से दोनों पाम्स को रब करें। अब इस एनर्जी को अपनी कंप्लीट बॉडी में ट्रांसफर करें। कंप्लीट बॉडी को इन हथेलियों से टच करें। अब सबसे पहले अपने जीवन का कोई ऐसा पल याद करें जो बहुत ही आनंद से भरा हुआ हो, बहुत ही सुख से भरा हुआ हो और आप उस पल को बार बार जीना चाहते हो। उस पल को याद करते हुए चेहरे पर एक बहुत अच्छी सी स्माइल लेकर आएं और
भगवान से प्रार्थना करें कि आपका हर पल वैसा ही हो, और धीरे से इसी कामना के साथ अपनी आईज को ओपन कर लें, आंखें खोल लें। थैंक यू। वेलकम। प्रीति जी, कुछ बोलना चाह रही हैं आप? यस मैम। मैम आपके साथ तो फर्स्ट टाइम ही किया, पहले चांस मिला बट कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी, कुछ बिजी थे। तो मैं ये कह रही कि जैसे हर एक सेट 5 आसन है, उसका आपने 10 राउंड किया, मैंने 50 आसन कर लिया। तो हर सेट के बाद हम लोग से 2 गिलास पानी पीते थे। तो फिर ऐसे बार बार जितने करे तो फिर करते ही करते हमको पूरा मोशन की फीलिंग आती थी और क्लीन होता जाता था। अभी वो फीलिंग नहीं आ रही है सर। वाटर हाँ इनटेक मैंने सिर्फ 2 गिलास ही पानी पिया था। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। जब हम पूरे 5 राउंड्स करते हैं तो आप जो प्रोसीजर बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। हम उसी प्रोसीजर के साथ करते हैं, लेकिन आज हम सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे, है ना। और यहाँ पर जो ग्रुप है, हमको सभी की ग्रुप में जब कोई भी चीज करते हैं तो हमको एक कॉमन लेके चलना पड़ता है। तो यहाँ मुझे लगता है कि शायद 5 राउंड्स बहुत कम लोग कर पाते, तो इसलिए इसको ऐसा चेंज किया। अदरवाइज आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। प्रोसीजर अब आज आप ध्यान रखिएगा, आपको खाने में फर्स्ट मील खिचड़ी लेनी है, लिक्विड मूंग की दाल और चावल की घी डली हुई। कोशिश करें अगर गाय का घी हो तो बेटर होगा। ठीक है, रितु जी कुछ बोल रही हैं आप? ये हमें डेली प्रैक्टिस में 5 राउंड ही करने हैं और बीच बीच में हर राउंड के बाद पानी पीना है। बिल्कुल। एक राउंड जब अपन खत्म करते हैं तो बैठ के आप जितना भी पी सकते, क्योंकि यहाँ भी सबकी कैपेसिटी अलग अलग होगी, तो उतना पानी पीजिए, फिर सेकेंड राउंड करिए, फिर पानी पीजिए, फिर थर्ड राउंड। तो ऐसा करते करते 5 राउंड्स करते हैं। और यदि आपको बीच में भी लगता है कि मोशन आ रहा है तो आप आराम से वॉशरूम जाइए, आके फिर पानी पीजिए और फिर जो कंटिन्यू कीजिए इसको जहां से आपने छोड़ा। दीदी इसमें पूरा सेट की बात कर रही है मैम, जो 5 आसन बताए हैं उसका एक सेट कंप्लीट होता है तो पानी पीना है, फिर इस तरह से 5 सेट करना है। मतलब 50 आसन जब आप करेंगे तो आपका एक साइकिल होगा। ठीक है, क्योंकि 5 आसन है, हर आसन को हम 10 टाइम्स कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे 50-50 आसन के 5 साइकिल्स हम करते हैं। और किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, या कोई कुछ बोलना चाहे तो भी बोल मैम सकते श्वेता दीदी ने हैंड रेज किया है। हैं। जी श्वेता जी, अच्छा वो पहले से ही शायद हैंड रेज है ना, कोई बात नहीं। और कोई आज बोलना आप चाहे? लोगों ने मेडिटेशन का भी आज मैम ने कराया, और जो कि बहुत ही पावरफुल है हमारी बॉडी के लिए। जितना हमारा फिजिकल, उससे भी ज्यादा मेंटली हमें रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। तो आज जिस तरह से उन्होंने मेडिटेशन का किया तो आई थिंक बहुत आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मैम से हमने रिक्वेस्ट की थी कि एक 1 वीक जैसा हमने डायबिटीज का किया है, ऐसा ही एक हम मेडिटेशन का भी रखेंगे। तो उसके लिए टाइमिंग्स आप लोगों को बता देंगे, या तो मॉर्निंग का रहेगा या इवनिंग का रहेगा। तो आप लोग उसको भी ज्वाइन करें। मैम आप पीसीओडी पे भी करवा दीजिए एक सेशन, क्योंकि आजकल बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है इसकी, पीसीओडी की। आप सही बोल रहे हैं वैशाली जी। तो अभी तो हम जो संडे को एक यंग जनरेशन के लिए ही कर रहे हैं, जिसमें टाइम क्या उनकी रहेगा मैम? 8:30 से रहेगा। हर ओके संडे 8:30 से वर्कशॉप होता ही है, तो आप ओके। उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें किसी तरह की भी कोई कॉस्ट नहीं है। तो उसमें सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो खुद भी ज्वाइन करें और उसको स्प्रेड भी करें उस मैसेज को, कि दूसरे लोग भी उसे ज्वाइन कर सकें। और ठीक है मैम। आज आपके ग्रुप में एक फीडबैक फॉर्म आ जाएगा, तो आप लोग उसे थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम निकाल के जरूर उसे फिल करें। तो वो हमारे एक गाइडेंस का, हमारे लिए एक, वो बोलते हैं ना कि मशाल होती है कि जिसको देख के हम आगे चलते जाते हैं। तो आप लोग के जो भी प्रीशियस सजेशंस हैं उसे जरूर लिखें। ऐसा ना लिखें गुड, क्योंकि वो तो सभी को मालूम है कि सामने हम गुड ही बोल सकते हैं, बैड नहीं बोल सकते हैं। तो उसमें आप अपने सजेशन दें कि इसमें अगर हम ये चीज और ऐड ऑन कर लें
या इस बीमारी पर और कर लें, जैसे अभी वैशाली जी ने बताया, क्योंकि आप लोग के ये सजेशन ही हमें मोटिवेट करते हैं और आगे काम करने की दिशा देते हैं। मैम तो उसमें आप लोग मेडिटेशन आपने बहुत अच्छा कराया, मैं तो सो ही गई थी। थैंक यू सो मच। एक्चुअली जितनी बॉडी के सेल रिलैक्स होते हैं ना, उतने जी अधिक वो हील अप होते हैं। तो अगर ये मेडिटेशन आप लगातार लगभग 21 से 44 डेज तक करेंगे, तो डेफिनेटली जो डायबिटीज होती है वो ऑटोमेटिक रिवर्स होने लगती है। लेकिन हाँ, ये भी श्योर है कि एक दिन से कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा टाइमली लेकिन होगा। एक दिन सब कुछ हो जाता है। हाँ, करते करते एक दिन सब कुछ हो हाँ जाता है। आप बिल्कुल सही जी बोल रहे हैं। जी रजनी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी बोले। एक्सेंट रही उसका मेरे को वीडियो चाहिए था। वो मिल जाएंगे आपको, अभी सैटरडे संडे अपलोड हो जाएंगे, यूट्यूब पर आपको मिलेंगे। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो डॉक्टर रचना जैन के नाम से यूट्यूब पर चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब जिनका होगा उनको ही मिलेगा वीडियो, है ना। तो सब्सक्राइब कर लें और आपको नेक्स्ट वीक में ये सारे मिल जाएंगे, क्योंकि मोस्टली वीकेंड पर ही अपलोड कर पाते हैं, बीच में कर नहीं पाते हैं। तो आपको मिल जाएंगे और उसका एक वीडियो का लिंक आपके ग्रुप में भी हम डाल मैम भैया भी कुछ कहना चाह रहे हैं, राजीव भैया। देंगे। जी भैया। राजीव भैया आप कुछ कह रहे थे, अनम्यूट किया आपने। हाँ जी बोलिए, अनम्यूट है आप, बोलिए। वो बीच में कुछ बोल रहे थे लेकिन अब शायद समझ नहीं पा रहे। राजीव भैया, आप जो भी बोलना चाह रहे हैं बोलिए, आपकी आवाज हम तक आ रही है, आप बोलिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, काफी अच्छा फील हुआ आज और थैंक यू। बहुत ही ज्यादा रिलैक्स महसूस हुआ और आप इसे कंटिन्यू करिए, तो बिल्कुल इसके इसको जो भी इफेक्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। ये बिल्कुल भैया कंटिन्यू 1 वीक करते का इसीलिए किया था कि आप लोग महसूस कर सकें कि आपकी बॉडी कितना एनर्जेटिक फील कर रही है। तो जी 1 वीक का तो सिर्फ इसीलिए था कि आप लोगों को अवेयरनेस आए, लेकिन इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये आपकी बॉडी पे फिर हील करेगा। जी और जी अभी हम मेडिटेशन का भी 1 वीक का इसी तरह से एक और लाने वाले हैं, और हम्म, संडे हमारा कोई ना कोई वर्कशॉप रहता ही है। प्रीति जी, आप लीव कर सकते अब की बार हम यंग जनरेशन को अवेयर करने के लिए ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है संडे वाला, कि ज्यादा से ज्यादा यंग जनरेशन हमारी योग से जुड़े। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को या उनके फ्रेंड सर्कल में या रिलेशन में जो भी आप लोगों के यहाँ बच्चे हैं, हम्म। मैक्सिमम उनको जोड़ें। और उसको कराने भी बच्चे ही आ रहे हैं, यंग जनरेशन ही कराएगी उसको। और जिस तरह से बच्चे आजकल जिम की तरफ भाग रहे हैं मसल बिल्ड के लिए, तो वो बताएंगे किस तरह आप योग से भी अपने मसल्स को बिल्ड कर सकते हैं। जी एक तो सेशन आप हम भी ज्वाइन करें और बच्चों को भी कराएं। आप इसलिए करें कि आप भी उनको गाइडलाइन दे सकते हैं। और एक नीतू जी। चीज और शुरू करने वाले हैं कि भक्तांबर का, हमारे को सभी, हम ज्यादातर जैन हैं तो हम लोग भक्तांबर पढ़ना चाहते हैं संस्कृत का, लेकिन हमें लगता है हम शायद सही पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो उसका शुद्ध उच्चारण हम कैसे पढ़ें, उससे हम कैसे उसका मीनिंग समझें, मीनिंग समझ के हमारे वो अंदर तक उतरता है। और दूसरा उसके द्वारा हीलिंग, बहुत सारी डिजीज को हम अपने आप उससे हील कर सकते हैं। तो वो चीजें हम सीखेंगे, उसका भी मैंने मैसेज ग्रुप में डाला हुआ है, मैं दोबारा भी डाल दूंगी। तो कोशिश करें आप लोग भी जुड़े, औरों को भी जोड़ें। जी श्वेता नीतू जी का क्वेश्चन है। जी नीतू दीदी जी। मैं हाँ, लीव कर सकते हैं अगर आप लीव करना चाहें तो, या कुछ पूछना चाह रहे हैं तो 2 मिनट रुक जाए, नीतू जी पूछ लें फिर आप पूछ लें। नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, थैंक जी। यू। मैम ये जो शंख प्रक्षालन वाली क्रिया कराई है, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम की है। और पहले और जो नेचुरोपैथी की क्रिया है वो तो मैंने बहुत बार की हुई है, इससे मैं पहली बार ही मैंने किया है। पहले तो ध्यान तो बहुत ही अच्छा था, और मेरे को तो पर्पल कलर नजर आ रहा था अपनी पूरी बॉडी। वो सबको और डिफरेंट कलर्स आते हैं। हाँ हाँ, अब पता नहीं वो क्या था, बट पूरी बॉडी स्कैन सी लग रही थी, ऊपर से नीचे तक दिख रही थी, मतलब पर पर्पल कलर नजर आ रहा था मुझे।
और मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम खिचड़ी खाने के बाद अगर हमारी भूख शांत नहीं हो, क्योंकि मुझे तो 15-17 घंटे हो गए, मुझे तो भयंकर वाली भूख लग रही है। नहीं, आप जैसे खिचड़ी खा लीजिए और उसके बाद आधा एक घंटे बाद रुक के आप पूरा खाना खा लीजिए नॉर्मल। बस सिर्फ आपको गरम मसाला और जो मिर्च है अच्छा उससे बचना है, क्योंकि ये बहुत तीव्र होते हैं ना, तो सिर्फ इन चीजों से बचना। बाकी जो नॉर्मल खाना हमारा जो रहता है ना, वो आप आधे घंटे भी बाद खा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। दीदी लेकिन अपने आप को आपको पता चलेगा कितना एनर्जेटिक लगेगा, क्योंकि आपने मुझे तो भी अभी से ही लग रहा है। मैंने 17 घंटे तो हो गए हैं मेरे को खा कुछ भी पिए हुए, और अभी मेरे को पूरी बॉडी में लग रहा है कि मैं काम कर सकती हूँ अच्छे से, इतना एनर्जी लग रही है मुझे। तो बहुत ज्यादा खाना भी अच्छा नहीं होता। हम क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं खाते दीदी, मेरी पहले ही ऑलरेडी बहुत कम डाइट है। नहीं, मेरी आप बहुत कम कर डाइट है। सकते हैं आराम से, है ना नीतू जी, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। और मैम ये जो शंख प्रक्षालन की क्रिया है, ये हमें डेली करनी चाहिए? नहीं नहीं, डेली नहीं। ये जैसे आप, जैसे मान लीजिए अब आप इस महीने से शुरू कर रहे हैं सपोज, है ना, तो पहले मंथ में मान लीजिए आपने हर संडे किया, तो या कोई भी डेज फिक्स कर सकते हैं, तो 4 बार मतलब वीकली करें, फिर 2 बार करें, मतलब 15 दिन में 1 बार, और फिर अच्छा, सिर्फ 1 मंथ वीक में में पहली बार, 1 वीक में 1 बार? 1 बार, है ना। और फिर अच्छा। दूसरे महीने में आप उसको 15 दिन में 1 बार करें, मतलब ऑल्टरनेट वीक में। और तीसरे मंथ से आप उसको वीक में सॉरी मंथ में 1 बार भी करेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। तो मैम जो हमारी आज को क्लीनिंग हुई है, जैसे मतलब अभी तो आज हमने सीखा है, पूरा 5 वाला नहीं किया, तो हमारी क्या यहाँ वाली भी क्लीनिंग हुई है या नीचे नीचे वाली क्लीनिंग हुई है? नहीं नहीं, पूरी होती, क्योंकि जो पानी जाता है ना वो यहाँ से ही वॉश करते हुए नीचे जाता है अच्छा। ना। और होता क्या कि देखिए, यहाँ तो हम जब भी पानी पीते हैं तो वो जो चीजें होती हैं उनको नीचे लेते ही हो जाता है। यही कारण है कि कभी जैसे होता है ना कि हम बहुत कोई ड्राई चीज खाते हैं और हमको लगता है फंस रही है, तो हम पानी पी लेते हैं, तो वो नीचे उतर जाती है ना। लेकिन जो इंटेस्टाइन मैन है, वो चूंकि बहुत अधिक ऐसी कुंडलित है, कर्व्स हैं उसमें बहुत, तो ये मैन उसके लिए होती है कि वो फोल्ड्स खुलते हैं। तो जो भी हमारे आज के खाने में क्या, फाइन फ्लोर्स बहुत होते हैं, फाइन फ्लोर्स स्टिकी होते हैं, और जब ऐसा कर्व बना तो यहाँ से तो सीधा चला गया, लेकिन ये कर्व पे कई बार स्टक हो जाता है मटेरियल्स। तो हमारे पेट के अंदर भी क्या होता है कि भोजन जैसे हम बाहर अभी छोड़ दें सपोज, तो वो होता है ना कि सड़ता है, उसमें गैस फॉर्म होती है, खराब होता है। सेम हमारे बॉडी के अंदर भी होता है, तो वो जो स्टिकी वो जो होते हैं वो सड़ने लगते हैं, जिससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है और भी दूसरी प्रॉब्लम, है ना। तो वो हम चूंकि फोल्ड्स इंटेस्टाइन के बार बार खोल रहे हैं और ऊपर से पानी पी रहे हैं, तो वो फोर्स के साथ जो पानी आ रहा है वो उन सबको लेता हुआ नीचे आ जाता है। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म या फिजियोलॉजी। हाँ, ये वाली तो मुझे कभी मतलब मैं नेचुरोपैथी डॉक्टर्स के संपर्क में रहती हूँ और क्लीनिंग करती हूँ, मतलब जैसे कि मैंने जल नीति, रबड़ नीति, ये सारी मैंने की हुई है, तो 15-15 दिन के लिए चली जाती हूँ, वहां पे हो जाती है ये। और एनिमा वगैरह भी मैं घर पे रखती हूँ, तो कभी किसी का लगा लिया, कभी नीम का, जैसे मुझे बता रखा, पर ये तो मुझे कभी भी नहीं करवाया किसी भी मतलब एक्चुअली किसी मैं भी। इसको बहुत प्रेफर, ये योग की प्रोसेस है, नेचुरोपैथी की नहीं है अच्छा एक्चुअली। अच्छा और अच्छा। मैं इसलिए इसको प्रेफर करती हूँ कि आप चाहे एनिमा लें, चाहे नेति लें, चाहे कुंजल लें, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, अच्छा। आप किसी चीज का सपोर्ट ले रहे हैं। लेकिन ये जो है ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है नेचुरल है। क्लीनिंग की। आप कोई भी, जैसे कुंजल में आप एक अपोजिट फोर्स के साथ बाहर कर रहे हैं, तो ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है। और इसमें हम यूज क्या कर रहे हैं, पानी। पानी तो हम डेली यूज करते ही हैं, है ना। तो इसलिए मैं इसको प्रेफर करती हूँ क्लीनिंग के लिए। मुझे लगता है जब हमारे पास कुछ नेचुरल चीज है तो हमको फिर दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर चीज के कुछ ना कुछ इफेक्ट्स होते ही हैं। तो इसलिए मैं इसको ज्यादा प्रेफरेंस देती हूँ और करती हूँ। तो मैम ये वाली क्लीनिंग हमें कितने टाइम में कर लेनी चाहिए, 1 ईयर में? हर महीने में 1 बार। अच्छा, पर अगर ये वाला प्रोसेस करके फिर हर महीने में 1 बार कर लें? 1 बार, हाँ, हर महीने में 1 बार आप कर लीजिए तो आपका पूरा, क्योंकि पहले का जमा हुआ है वो निकलने में टाइम लगेगा, इसलिए हमने महीने में 4 बार की। महीने में फिर अब थोड़ा क्लीन हो गया तो 2 बार कर दी, फिर 1 बार भी करेंगे तो सफिशिएंट। वो है ना, जो कचरा ही हम एक तरह से कह सकते हैं कि वो अगर हर महीने घर को साफ करते जाओ तो आपका साफ रहेगा। अब आप बरसों का कचरा घर में ही जमा कर लो
तो फिर तो आपको थोड़ा रोज करना पड़ेगा ना सब। हाँ तो वही मैम, चीज। फर्स्ट टाइम जब मैंने करवाया था नेचुरोपैथी में, तो जब वो पूरा प्रोसीजर करा करू के और फिर जब एनिमा लगाते थे और फिर मट्टी वगैरह करते थे, इतना मतलब इतनी गंदगी निकली थी, मैं क्या बताऊं। मैं सोच रही थी कि यार ये मेरे पेट से ही निकली है क्या, जब फर्स्ट टाइम मैंने करवाई थी तो। और फिर यही वो चीज। मट्टी वगैरह लगाते थे ना, यहाँ पे इतना रिलैक्स लगता था। फिर भाप स्नान और पता नहीं क्या क्या करा हुआ है, तो बहुत अच्छा, तो बहुत लगता है, बॉडी ऐसी एनर्जी वाली दीदी लग कहाँ जाती पर है। कराते हो, कहाँ पर जाते हो आप कराने? मैं तो बिहार में जाती हूँ और एक डॉक्टर है भरतपुर में, तो मैं उनसे संपर्क में हूँ 20-25 साल से, अनमेरिड से ही। तो अ, उनसे उनके पास एक जाना मिनट मेरा थोड़ा नीतू सा जी, कम हो पाता है। एक हाँ मिनट जी नीतू मैम। जी, अगर आप लोग लीव करना चाहें तो कर सकते हैं।